क्रिस्टोफर, कजीम, यूसुफ, ऋषि और फैजल ये पांचों समुद्र के अंदर बिछे एक पाइप के मेंटेनेंस का काम करने जाते हैं। तभी उनके साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी है कि पांचों समुद्र के 60 फीट के नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरे एक पाइप में 2 दिन तक के लिए फंस जाते हैं। इन पांचों में सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचता है, बाकी सारे मारे जाते हैं। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकत होती है वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहां तक कि इस इंसिडेंट के गोप्रो फुटेज भी अवेलेबल है, जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग के उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में, जिसे सुनकर आपकी सांसें रुक जाएगी। 30 इंच चौड़ी पाइप कच्चे तेल से भरा हुआ। इमेजिन करके देखिए, अगर कोई इंसान उसके अंदर फंस जाए, सोच के भी शायद हमारी सांसें रुक जाएगी। ये घटना है 25 फरवरी 2022 की, कैरेबियन आइलैंड की। ये 5 लोग जो कि पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। इस पाइप का काम बहुत ही सिंपल है। जो बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स आते हैं उसे बर्थ 5 से ऑयल लेकर बर्थ 6 पर पहुंचाना। मतलब कार्गो शिप बर्थ 5 पे अपना क्रूड ऑयल अनलोड करते हैं, फिर इस पाइप के रास्ते से ऑयल बर्थ 6 तक आता है। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए एयर प्लग भी लगवाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबिन, जिसको हैबिटेट बेल भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालेंगे तो पानी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है, ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच लेता है। यह बवंडर इतना ताकतवर होता है कि 90 सेकंड के अंदर ही अंदर उन्हें पाइप के अंदर 60 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटकता है। दोस्तों, इस घटना का ये गोप्रो फुटेज आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा और उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा ना होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है कि ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहां ये सांस ले सकते थे। लेकिन इन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंका देने वाली बात यह थी कि जो हवा वो पाइप के अंदर ले रहे थे, उस हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहां पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला, तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी, लो डेंसिटी वाली एयर में चली गई और उसने एक बहुत ही बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को अपनी ओर खींच कर ले गया। उनको वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनको ये पता नहीं था कि उनको जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो वो बर्थ 5 की ओर चले जाते, जो कि समुद्र की साइड था। वहां पहुंच जाते यानी कि तुरंत मौत। काफी सोचने के बाद वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उन्हीं साइड जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
पाइपलाइन सीधी ना होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस वजह से क्रिस्टोफर और फैजल, जो कि आगे थे, डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। पर वहां पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है। अब इस वजह से वो पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं पा रहे थे। ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है उन्हें इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा था और अनलकीली उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था। लेकिन वो एक बार फिर से एक चीज से टकराते हैं और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस नहीं था, वो चीज जिससे कि ऑक्सीजन मुंह में लगा कर लिया जाता है। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग अपने मुंह में डालनी पड़ी और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उसके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है। उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत ही ज्यादा जलन होती है। इस वक्त तक फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उनका शरीर हड्डियां टूटने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे मशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बैंड। ये बात जान के वो खुश भी था और दुखी भी था, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हो सकती थी। या तो वो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहां से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने के कारण उसे तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। उनके पास ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगे और आवाज करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है, पहली चीज ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर है और जिंदा है। उनको मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ पर या तो उन लोगों को ऑयल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए था या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर उसकी मदद करने के लिए जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनको जान का भी खतरा हो सकता था। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने वाला था, पर कंपनी ने उसको भी जाने से रोक दिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तब रेस्क्यूअर पाइप को मारने लगे, ये पता करने के लिए कि चारों लोग एग्जैक्ट है कहाँ, और यहाँ तक कि चारों लोग भी पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आने वाले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया और उन चारों ने बेचैनी में अपने प्राण वहां त्याग दिए। क्रिस्टोफर ने आगे क्या कहा आप इस वीडियो में सुन लीजिए। Well, it's somebody who could control and see things through, and I feel like I tell her I'm coming back when I feel like. कैसे एक बड़ी कंपनी अपनी लापरवाही से अपने वर्कर की जान ले ली। इसके बाद पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती है। पारिया कंपनी ने जिस फैमिली के लोग मरे थे उन्हें फाइनेंशियल कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपए भी नहीं दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।